नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा आप लोगों के लिए लाया हूं एक और नया वीडियो जो कि RSCET एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और ऐसे सोल्व करेंगे कि एग्ज़ाम में आपको कैसे सोल्व करना है कि आपके अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आ सकें। तो बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है GBPS का अर्थ क्या है, मतलब GBPS का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। गीगा बिट्स प्रति सेकंड, ग्रेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर या फिर गुड बिट्स फॉर सिक्योर। और इसका सही जवाब जो है वो है गीगा बिट्स प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 2 देखिए, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम ईमेल संचार के लिए करते हैं। MS वर्ड, MS आउटलुक, MS एक्सेल या पावर पॉइंट। अब आपको ध्यान रखना है, MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, MS एक्सेल में हम गणनाओं का काम करते हैं यानी कैलकुलेशन करते हैं, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन यानी कि स्लाइड शो वगैरह चलाते हैं। तो बाकी बचा क्या, MS आउटलुक ईमेल सॉफ्टवेयर के रूप में काम में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, वक्तव्य का प्रश्न है। आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बात गलत है। आउटलुक एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा है, स्प्रेडशीट के सेल में मान वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल में किसी भी मान को वर्णानुक्रम में प्रतिबद्ध कर सकते हैं, फिर क्रमबद्ध कर सकते हैं, अर्थात पहला गलत और दूसरा सही। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, वक्तव्य का ही प्रश्न है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप है, बिल्कुल सही है। NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। दूसरा है, MS एक्सेल में रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन सेल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। MS एक्सेल में जो रो और कॉलम्स होते हैं और उनका जो प्रतिच्छेदन होता है जिससे जो बॉक्स बनता है उसे हम सेल कहते हैं, डिब्बा सेल कहलाता है। अर्थात ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 4 प्रश्न हमने पढ़ लिए। 5वां प्रश्न, IP पते का मान्य उदाहरण है, इनमें से कौन सा एक सही IP एड्रेस है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि IP एड्रेस में हमेशा नंबर वैल्यू आती है, ठीक है। कैसी वैल्यू आती है दोस्तों, न्यूमेरिक वैल्यू आती है यानी नंबर्स आते हैं और 3-3 के सेट में आते हैं, जैसे 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। इस प्रकार 1 2 3 1 2 3 के मतलब संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं पर इस प्रकार सेट में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप सोच रहे होंगे कि सर लास्ट में तो 1 1 ही है, 1 2 3 नहीं है। बट दोस्तों, ऐसा समझो कि यहाँ पर जैसे 000 और 008 ये इसका लास्ट में नंबर है। तो अगर संख्याओं में 0 नहीं आता तो उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इस वजह से यहाँ पर सिंगल 0 है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह अन्य प्राप्तकर्ता को ईमेल पता नहीं देख पाएगा। उस फील्ड वह कौन सा फील्ड है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी को ईमेल भेजेंगे तो आप ईमेल एड्रेस को ऐसे कौन सी जगह पर लिखेंगे जिससे ईमेल एड्रेस को ईमेल तो मिल जाएगा पर अन्य जो प्राप्त करता है वो ऐसा नहीं देख पाएंगे कि मेरे अलावा और किस किस को ये ईमेल भेजा गया है। तो दोस्तों, आप इसके लिए BCC का इस्तेमाल करेंगे। BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए कौन उत्तरदायी है। मतलब अगर आप डोमेन नेम का पता लगाना चाहते हैं और डोमेन एड्रेस को प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदलना चाहते हैं तो आप DNS का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और DNS का पूरा नाम होता है मित्रों डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, याद रखें। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी यहाँ पर कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। दोस्तों, आप सबको पता है OCR एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस है। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर भी है एक हार्डवेयर और स्कैनर भी हार्डवेयर। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी OCR। OCR का पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि किसी भी अक्षर को टेक्स्ट को पढ़ने में सक्षम होता है। प्रश्न नंबर 9,
मान लें कि प्रत्येक अंक यानी कि प्रत्येक अंक जो कि B2 से लेकर B7 तक सेल में है, ठीक है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 अंक होते हैं और आपको प्रतिशत की गणना करनी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों? अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो पहले आप इन सब का टोटल करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइडेड बाई 600, क्योंकि 6 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, यहाँ पर सबसे पहले हमने टोटल किया, टोटल का फॉर्मूला बराबर सम होता है, उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया 600 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां। कौन सा विंडोज़ निर्मित टूल हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? अर्थात कौन सा एक ऐसा टूल है जो हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्तियों को पहचानता है, यानी मैथमेटिक कैलकुलेशंस को यूज़ करता है या फिर इनपुट ले लेता है दोस्तों, इसे मैथ इनपुट टूल कहते हैं। आप सबको पता है गणित को अंग्रेजी में मैथ कहते हैं और इससे हम हस्तलिखित लिखते हैं हाथ से, तो यह इनपुट टूल हो गया, तो मैथ इनपुट टूल इसका सही जवाब है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित करता है? अर्थात कौन सा एक ऐसा अटैक है जो आपके मूल संदेश को ही क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है या फिर उसमें बदलाव कर सकता है? दोस्तों इस अटैक को हम एक्टिव अटैक कहते हैं। कैसा कहते हैं? एक्टिव अटैक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? मतलब कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया गया है? यानी एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, जिसका यूज़ हम इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए नहीं कर सकते, ये पूछ रहा है। अर्थात कुल मिलाकर प्रश्न ऐसा है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है पेंट, बिंग, याहू एंड गूगल, और इसका सही जवाब है दोस्तों पेंट। पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ड्राइंग बनाने के काम में आता है, मतलब इसमें आप इंटरनेट नहीं चला सकते। बाकी बिंग, याहू और गूगल तीनों में आप इंटरनेट चला सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न। ईमेल भेजने के दौरान खालिस्तान संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। मतलब जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपके संदेश की सामग्री का वर्णन यानी संक्षिप्त विवरण जो है कौन देता है, यानी छोटा विवरण। दोस्तों उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि हम उसे विषय भी कह सकते हैं, ठीक है, याद रखें विषय। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14वां। स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर डेटा रखा हुआ है, यहाँ से डेटा को उठाना पढ़ना क्या कहलाता है? कॉपी करना क्या कहलाता है दोस्तों? इसे हम रीड करना कहते हैं। अर्थात जैसे एक न्यूज़पेपर है या फिर कोई भी किताब है, वहाँ से आप डेटा को पढ़ रहे हो, उठा रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो उस चीज़ को हम रीडिंग कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। इसी प्रकार आप याद रखें कि स्मृति स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? रीड करना कहलाती हैं। दोस्तों यदि आप नए हैं और आपको अभी भी वैकेंसी गुरु वेबसाइट का मालूम नहीं है, तो आप लोग सीधा वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं और वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको वहाँ से गूगल सर्च करना है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट देकर देखना है। वैकेंसी गुरु वेबसाइट है जो आपको सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट आदि के लिए सूचना प्रदान करती हैं। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस जगह से आप सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15वां। MS एक्सेल 2010 में किस चार्ट में डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिनसे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है कि घट रहा है? अर्थात ऐसा कौन सा चार्ट है जो समय के बढ़ने और घटने के अनुसार डेटा को प्रदर्शित करता है, मतलब उसमें तुलना कर पाता है? इस चार्ट को दोस्तों हम लाइन चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन चार्ट। अर्थात लाइन चार्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बढ़ते और घटते क्रम में डेटा को प्रदर्शित करने के लिए। ये बात याद रखें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। मतलब डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों की मॉनिटरिंग कौन करता है दोस्तों? देखो यहाँ पर ट्रैक एक शब्द है, ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है पता करना। ट्रैक का मतलब क्या होता है? पता करना। और चेंजेज का मतलब होता है बदलाव। चेंजेज का मतलब क्या होता है दोस्तों?
बदलाव। तो बदलावों का पता करने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 17वां, खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सकते हैं। अर्थात डॉक्यूमेंट को 2 भागों में बांटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? स्प्लिट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। 18वां देखिए, जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हैं तो ईमेल आमतौर पर खालिस्तान में सेव होता है। मतलब अगर आप अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो वो कहाँ पर जाके सेव होता है, या फिर आप ईमेल को सेव कर देते हो तो कहाँ पे जाके सेव होता है? वह सेव होता है ड्राफ्ट के अंदर। याद रखना, सेव किया गया मेल ड्राफ्ट में रहता है। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, यानी गूगल ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ से आप ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन में। उसे हम गूगल ऐप स्टोर नहीं कहते हैं, एप्पल ऐप स्टोर नहीं कहते, इसे हम गूगल प्ले स्टोर कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, गूगल प्ले स्टोर। प्रश्न नंबर 20, विंडोज़ 10 में वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है। मतलब विंडोज़ 10 में एक वेब ब्राउज़र है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे आया है दोस्तों, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पे आया है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आप यहाँ से पढ़ने के बाद वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं, गूगल सर्च करें वैकेंसी गुरु, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फ्री 10 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जहाँ से आप अपने टेस्ट देकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपनी तैयारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।